नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और पश्चिमी छोर पे हिंदुस्तान के आज अरब सागर के किनारे हम पोरबंदर में मौजूद है। ये महात्मा की जन्मस्थली है, सुदामा की धरती है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ की जनता भी बहुत जागरूक है। 70, 80, 90 के दशक में अपराध का एक अलग ही स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला था। कुछ ऐसी विधानसभा सीटें थी जिस पर अपराधियों का वर्चस्व भी चलता था। संतोष बेन को भी उसकी एक पहचान माना जाता था। लेकिन पोरबंदर की जनता की सबसे दिलचस्प बात आपको बताएं, बार बार पलटते हैं। एक बार बीजेपी की बारी आती है तो एक बार कांग्रेस की बारी आती है, लेकिन इस बार दो बार से लगातार बाबू भाई यहाँ पर जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। इस बार फिर वो बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में। तालियों के साथ पोरबंदर की जनता का स्वागत। वही जनता जो सवाल दागने को तैयार है और मंच पर जो खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है, आपका परिचय उनसे करा देते हैं क्योंकि उनको जनता के सवालों का जवाब देना है। हमारे साथ निदक बरोट साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। विजय वडुकर साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और अश्विन चोलेरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, ग्राउंड रिपोर्ट पोरबंदर से देखिए क्या कह रही है पोरबंदर की जनता। सागर के किनारे बसा है ऐतिहासिक बंदरगाह पोरबंदर में आपका स्वागत है। पोरबंदर वही जगह है जो एक बड़े बंदरगाह के तौर पर तो अरब सागर में है ही, लेकिन बापू की जन्मस्थली के तौर पर और सुदामा की नगरी के तौर पर भी इसकी पहचान है। और अगर 70, 80, 90 के दशक में देखें तो अपराध का यहाँ पर बोलबाला रहता था। जी हाँ, खुद गृह मंत्री ने आज तक से इंटरव्यू में कहा था कि मैंने कांग्रेस शासन का वो वक्त भी देखा है जब बॉर्डर पे ये लिखा रहता था कि यहाँ से पोरबंदर के बॉर्डर की शुरुआत होती है और कानून व्यवस्था के बॉर्डर का खात्मा होता है। लेकिन उसके बाद से हमेशा अगर पोरबंदर में हम देखें तो सियासी रूप से कांग्रेस और बीजेपी के शासन इधर उधर पलटते रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है यहाँ पर एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस जीतती है, लेकिन पिछली 2 बार से बाबू भाई यहाँ पर जीत रहे हैं। तो आइए चलते हैं पोरबंदर में। और चूंकि ये बंदरगाह का इलाका है, यहाँ पर माझी समाज के लोग बहुत हैं और वोटर के तौर पर भी देखें तो उनका वोट निर्णायक कहा जाता है। तो आइए चलते हैं पोरबंदर के लोगों से बात करते हैं, उनके मन में क्या है उनके मुद्दे, किसके लिए वो देने वाले हैं वोट। चलिए। सोमनाथ के बीचों बीच है पोरबंदर, जी हाँ, अरब सागर के किनारे। और यहाँ पर सुदामा जी का भी एक मंदिर है। कृष्ण नगरी द्वारका अगर है तो यहाँ पर सुदामा नगरी आप कह लीजिए इसे। पूजा पाठ करने के लिए लोग, सुदामा जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। आप लोग चुनाव में क्या सोच रहे हैं, किसकी तरफ है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? करना कोई बात। विकास अच्छा है, इसका काम अच्छा किया गुजरात में, और विकास बढ़िया कर रही है गुजरात में, इसलिए हम बीजेपी की तरफ से आते हैं। आप लोग किसको देंगे? मैं है एक परिवार सोई मोदी मोदी मोदी। आप भी मोदी को, हम सबको उसका काम बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कह रहे हैं काम हुआ है, क्या पानी आया आप? मेरे पानी आया, रोड बनाता है, पानी आता है, सब अच्छा है। मोदी जी आते हैं, देश में गुजरात में अच्छा है। भारतीय मिट्टी ने कई ऐसी शख्सियतों को जन्म दिया जिन्होंने हिंदुस्तान की दशा और दिशा को गढ़ा है। उन्हीं में से एक महात्मा गांधी, जिनका जन्मस्थली ये पोरबंदर में, जहां पर आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं। देश भर से, विश्व भर से कहिए, लोग यहाँ पर पहुंचते हैं बापू की जन्मस्थली को देखने के लिए। और पोरबंदर की अगर एक बड़े बंदरगाह के तौर पर पहचान है तो सबसे बड़ी पहचान बापू की जन्मस्थली की है। पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पोरबंदर देखने के लिए। जो ये देखेगा तो उनको लगेगा कि ये लोगों ने क्या किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप देख के आए, वो मोदी जी ने बनवाया है, कैसा था वो अनुभव? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने एक अच्छा काम किया है, जो स्टैच्यू ऑफ बनाया, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। नहीं,
ये टूरिज्म के लिए भी अपना ये स्टैच्यू के जो है वो हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। सरकार के काम से आप लोग खुश हैं? बहुत खुश છે क्यों? क्योंकि सरकार કામ સારી રીતે કરે। अच्छा, विकास हुआ है यहाँ पे, काम हुआ? ઘણો વિકાસ થયો, ખૂબ સરસ કામ થયું, કારણ કે રોડ થઈ ગયા, रोड सही कर दिया, રોડ સરસ થઈ, पानी आता है, पानी आता है। काम हुआ है, सरकार से खुश है? नहीं, जो चाहिए वो काम नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ है? क्या क्या दिक्कत है? अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, पहले काम थी, अभी सरकार बदली तो महंगाई बढ़ गई है। आप लोग माची समाज से हैं और क्या सोचकर आप लोगों, पहले तो ये बताइए कि विकास हुआ है, आप लोगों का काम पिछली इस सरकार में हो रहा है? इस सरकार में माछी का कुछ काम तो नहीं हो रहा है। पहले तो मैडम मछुआरे का ये समस्या है कि जो डीजल का रेट है वो सरकार को कम करना चाहिए। तो राशिला का कारवां द्वारका से पहुंचा पोरबंदर में आपने लोगों की राय जानी। जहां द्वारका में बीजेपी का वर्चस्व दिखता था, पोरबंदर में तमाम पार्टियों के लिए बटी हुई राय दिखती है। आइए अब अरब सागर से सीधे लिए चलते हैं आपको राज तिलक के मंच पर। आइए अब अरब सागर से सीधे लिए चलते हैं आपको राज तिलक के मंच पर। पहला सवाल विजय वाडूकर जी आपसे है और वो सवाल ये है कि पोरबंदर की जनता क्यों एक बार फिर से बीजेपी को वोट करे। तमाम मुद्दे आपने सुने और जो माची समुदाय के सवाल थे वो भी आपने सुने हैं। क्या है आपके पास विजन, क्या है प्लान, पहले जनता को बताइए फिर आगे के सवाल। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि पोरबंदर की जो भी जनता है वो विकास के मुद्दे पर बीजेपी जहां पर कहीं पर भी लड़ती है, पूरे गुजरात राज्य में विकास के मुद्दे पर लड़ती आई है और आगे भी लड़ने वाली है। और मछुआरों का जो सवाल है, जो उसका प्रश्न है, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि उनके डीजल की जो सब्सिडी थी उसमें 24,000 लीटर से 34,000 लीटर तक वेट रिफंड देने का सरकार फैसला कर चुकी है, एक बात। दूसरी बात, जो छोटे पिलाना होते हैं उसमें 1500 लीटर की उनकी कैपेसिटी हर साल का कोटा उनका तय किया गया है। और तीसरी बात कि 25 रुपए की जगह 50 रुपए अभी उनको डिस्काउंट दिया जाएगा, सब्सिडी दी जाएगी केरोसिन में। ये सरकार ने मछुआरों के लिए काम किया है जो कि मछुआरों के हित में है और इसीलिए मछुआरे जितना भी सवाल उनका पहले था, अभी कोई सवाल बचा नहीं हुआ है। जो भी प्रश्न ये लोग कर रहे हैं वो अपना खुद का स्वार्थ, निजी स्वार्थ के लिए, जो भी खड़े एकल दुकल लोग बोलते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए बोल रहे हैं, नहीं के लोगों के भले के लिए। माची समाज के लोग सवाल पूछे तो निजी स्वार्थ से इक्के दुक्के लोग बोल रहे हैं। जी नहीं, मछुआरा समाज, पूरे समाज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एकल दोकल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कह रहे हैं सारे उनके साथ है, आपके साथ कौन है? अर्जुन मोढवाडिया साहब के लिए कितनी मुश्किल होगी आप समझिए। पोरबंदर की जनता के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में एक भी नई स्कूल नहीं हुई, एक भी नई कॉलेज नहीं हुई, एक भी बच्चों को पढ़ने के लिए या तो राजकोट आना पड़ता है या अहमदाबाद जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई नई कॉलेज नहीं हुई। मछुआरों का सवाल है तब तक यहाँ से सब बोट जो पाकिस्तान जाती है उसका पैसा वापस नहीं मिलता है। जो माछीमार पाकिस्तान की जेल में सड़ रहे हैं उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। माछीमारों के लिए जो लोन आनी देनी थी वो भी नहीं दे पाए हैं। शुरू ही पार्टी वाले से हो रहा है, बीजेपी के आप है, लेकिन पूछ लीजिए सवाल। चलिए सर, आपने बोला कि एक भी कॉलेज नहीं हुई है, नर्सिंग कॉलेज हुई है, मेडिकल प्राइवेट हुई है, सरकार की नहीं हुई है, कोई सरकारी नहीं हुई है, सब प्राइवेट हुई है, कोई सरकारी कॉलेज नहीं हुई है। आप ही को उल्टा सवाल कर रहे हैं। अब ये तो हालत है। चलिए बीजेपी के वो हैं तो वो करेंगी, नहीं मैं चाहती हूँ आम लोग भी कुछ पूछे। आइए, सब पार्टी वाले ही खड़े हो रहे हैं। पार्टी वाले ने हाँ, आपको आप अभी बोल रही है कि कांग्रेस ने काम किया है। आप 95 से आप एक काम दिखा दीजिए मेरे को, बस क्या किया है। 95 से एक काम दिखा दीजिए मेरे को। 27 साल से। आपका नाम क्या है? अर्जुन भाई कारा। क्या करते हैं? नगर पालिका कॉर्पोरेटर हूँ। आप कॉर्पोरेटर, देखिए बीजेपी के है और बोला मुझे कि मैं बीजेपी का नहीं हूँ। यहीं पे आपकी पोल खुल गई। चलिए इधर पीछे से आते हैं, आइए जल्दी आइए, आप आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। पोरबंदर में गांधी सुदामा नगरी है, लेकिन पोरबंदर में मेडिकल का एक भी विकास का काम नहीं हुआ है। पोरबंदर में एक भी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है अभी तक। किसी को कुछ हार्ट का। किस पार्टी की गलती है? दोनों पार्टी, किसी ने कुछ किया ही नहीं है, दोनों में से कांग्रेस या भाजपा, इस मेडिकल क्षेत्र में। दूसरा मेरा कुछ कहना नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पोरबंदर में एक भी नहीं है अभी तक। अभी तक आपको अगर इलाज करना हो तो दूसरे शहर में जाना पड़ता है। चलिए इधर से कोई सवाल पूछना चाहता है, पूछिए, जल्दी आइए।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के उम्मीदवार है कौन यहाँ जो खड़े हैं? हम तो जानते ही नहीं है, हम लोग लोकल है। ये उम्मीदवार नहीं है, ये प्रवक्ता है। अर्जुन मोढवाडिया यहाँ से उम्मीदवार। ये कौन है? पोरबंदर में रहते हैं क्या? पूछिए आप उनको, ये है कौन? उनको पूछो कि गुजरात में रहते हैं कि नहीं रहते। दिल्ली में कोई नरेंद्र मोदी को पूछता है ये दिल्ली में कहाँ रहते हैं? हम गुजरात से है, गुजरात में रहते हैं। अगर ये पोरबंदर में रहते ही नहीं है तो उनको पता थोड़ी होगा ग्राउंड लेवल तो दिल्ली में नरेंद्र भाई को कैसे पता चल रहा है? दिल्ली में नरेंद्र, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना, गुजरात तो गुजराती है। जी, उन्होंने अस्पताल का कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने ये कॉलेज बनाया, यहाँ बीएड कॉलेज कांग्रेस ने बनाया। जी मैं बता रहा हूँ, आराम से बोलिए, चिल्ला कर बोलेंगे। अस्पताल का मुद्दा, एक सेकंड, एक सेनारियो, अस्पताल का मुद्दा, चिल्ला कर इलाज का मुद्दा, बोल रहा हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट का मुद्दा, कार्डियोलॉजिस्ट गवर्नमेंट की कॉलेज में आपका नाम, गवर्नमेंट की ओर से मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर स्थापना होने जा रही है, होने जा रही है, करोड़ रुपए से लेकर भविष्य में होगी, पूरी खड़ी की जा रही है, करने जा रहे हैं। नहीं, आज की तारीख। अरे सर, आजादी के इतने साल बाद भी अस्पताल के लिए कहते हैं करने जा रहे हैं। अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट कॉलेज की स्थापना की जा रही है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट के लिए, पोरबंदर की जनता के लिए। ठीक है, आप पूछिए। कांग्रेस ने के काम किया और यहाँ पे जो अर्जुन, अभी बीजेपी के है? नहीं, बीजेपी का नहीं हूँ। क्या करते हैं? स्टडी करता हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। यहाँ पे उम्मीदवार जो अर्जुन भाई है कांग्रेस के, अगर वो बोलते हैं कि बीजेपी वालों ने कुछ काम नहीं किया है, तो अर्जुन भाई की तरफ से यहाँ पे कोई आया क्यों नहीं है? उसके कोई कार्यकर्ता नहीं है, उसके तरफ से कोई बोलने वाला ही नहीं है कि बीजेपी ने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। बात तो ये है कि अर्जुन भाई ने 10 साल में यहाँ पे कुछ नहीं किया था, इसीलिए बीजेपी का शासन आया, और जो भी विकास किया है वो बीजेपी ने किया है। इसका जवाब दीजिए। पहले बीजेपी कांग्रेस होता था, लेकिन अब तो 2 बार से बीजेपी जीत रही है, फिर वो चुनावी मैदान में है। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ने क्या किया। पीछे जो कॉलेज चल रही है वो कांग्रेस ने चालू की है। वो राजाशाही का महल है, आरजीडी कॉलेज कांग्रेस ने चालू किया है, और यहाँ के राजवी का एक पुराना महल है। ठीक है, सवाल सुन। आप जहाँ खड़े हो वहाँ विकास हुआ? देखो, पूरा रास्ता देख लो, पूरा रास्ता देखो, विकास हुआ नहीं हुआ? देखो, ये पानी का प्रॉब्लम है, नहीं हुआ। आजादी के बाद हमें 2 महीने पानी मिलता है इधर। भाजपा को पूछो, या बाबूलाल आया था, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलिए, गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो लोग मुझसे बात करने आ रहे हैं सब शराब पी हुई है उन्होंने। गुजरात में शराबबंदी सिर्फ कागज पे है, इसके लिए लोगों की कोई भी स्ट्रीट में आप चली जाओ। आप अरे सवाल उनसे करती हो, आप जवाब देने आ जाते हैं। उनको इतनी बोलने सवाल मैं उनसे पूछ रही हूँ, आप जवाब दे रहे हैं। उनको बोलने बोलने की इतनी पड़ी हुई है, क्योंकि पोरबंदर कांग्रेस में शून्यावकाश है। पोरबंदर कांग्रेस का कोई नेता यहाँ पर हाजिर नहीं है, तो अपनी हाजिरी बताने के लिए राजकोट से अगर पोरबंदर की जनता के सामने बोलना चाहेंगे तो चिल्ला कर बोलेंगे, ये सही है और बिल्कुल वाजिबी भी है। हाँ, अभी मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ। जो विकास की जो मुद्दे की बात थी, ये कॉलेज, ये जनाब बता रहे हैं कि ये कॉलेज कांग्रेस ने बनाई हुई है, तो ये कांग्रेस ने नहीं बनाई हुई है, पोरबंदर के महाराजा का ये महल है जहां पर ये कॉलेज की स्थापना हुई। उस वक्त यहाँ के महाराजा कहकर गए थे कि मेरे बच्चे की तरह इसको संभाल कर रखना, यहाँ पर पोरबंदर के बच्चे पढ़े और इनका विकास हो, इनकी बुद्धि का विकास हो। इस तरीके का एक महाराजा का सपना था। भाजपा के प्रवक्ता को ये पूछना चाहता हूँ, आप विकास किसे कहते हैं? हॉस्पिटल को कहते हैं, कोई बेरोजगार को रोजगार दिया उसे कहते हैं, या रिवर फ्रंट को कहते हैं, या चौपाटी को कहते हैं? मैं तो बेरोजगारों को रोजगारी दे उसे विकास कहता हूँ। तो प्रधानमंत्री ने 75,000 नौकरियां आज बांटी हैं, वो आपको क्या लगता है? तो किसको दी? आपने देखा किसको दी? वो कॉन्ट्रैक्टर को दी ना। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अपने आप में अगर आप एलिजिबल है, अगर आपके पास किसी डिग्री है, कोई भी डिग्री होने के बावजूद अगर आप सही मायने में वो एलिजिबिलिटी अगर रखते हैं तो आपको सही मायने में नौकरी मिल ही जाती है। नौकरी ढूंढने जानी नहीं पड़ती, नौकरी आपको सामने से ढूंढेगी। अगर आप में सही तरीके का जो वजूद होना चाहिए अगर वो होगा तो नौकरी आपको सामने से ढूंढते चली आएगी। जो ये लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगार यहाँ है ही नहीं, पहली बात तो, क्योंकि यहाँ 700-1000 रुपया देकर भी एक लेबर भी नहीं मिलता, इसका मतलब वो बेरोजगार है ही नहीं। यहाँ पोरबंदर में आप क्या करते हैं सर? मैं एक्स आर्मी हूँ, रिटायरमेंट एक्स आर्मी हूँ, और यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है।
यहाँ सब मजे से चौपाटी में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है। यहाँ ब्रेड पकौड़े वाले भी लाखों रुपया कमा रहा है, चाय वाले भी लाखों रुपया कमा रहा है। बेरोजगार कोई नहीं है। बेरोजगार वही है जो काम चोर है, जिसको काम नहीं करना है वही बेरोजगार है। 350 तलाटी की जगह के लिए 19 लाख लोगों ने अर्जी निकाली थी, 350 तलाटी के लिए। और 19 लाख लोग जो बेकार थे उन लोगों ने तलाटी के फॉर्म भरे थे। ये गुजरात के आंकड़े हैं। गुजरात में पिछले 24 जो पेपर लीक हुए, वो 24 पेपर के लीक के आप टोटल करो तो कम से कम 80 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे जो बेकार थे। 19 લાખ આદરણીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા તો મારા જૂના મિત્ર છે, એટલે મારે એમને आपके दोस्त हैं ये? हाँ, क्योंकि मैं कांग्रेस में ही हूँ, बीजेपी में कभी वोट किया ही नहीं है। लेकिन जब अर्जुन मोढवाडिया विपक्षी नेता थे तो उसके तो डेली उसका अदानी और अंबानी का नाम लेकर ही विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके लड़के और भाई का रिलायंस और अदानी में अब्जों रुपये का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तिरुवनंतपुरम में, कोटा में सेटिंग है उसका। इसीलिए पूरी कांग्रेस की कैडर को इसने खत्म कर दिया है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में। अर्जुन मोढवाडिया ने, ताकि कोई दूसरा आगे आए ही नहीं। ये बात राहुल गांधी तक हमने भेजी है, उसके पीएपीएस कौशल विद्यार्थी जी को भेजी है, बेजी को भेजी है, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। पूरी कैडर। ये क्या सेटिंग है सर? ये उनका निजी अभिप्राय हो सकता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये उनका निजी अभिप्राय हो सकता है। अच्छा, इस पर आप जवाब नहीं देंगे? आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं कांग्रेस पार्टी से ही जुड़ा हुआ हूँ, मेरी समाजवादी विचारधारा है। इनको आप पहचानते हैं? समाजवादी विचारधारा। मैं जवाब देना चाहूंगा मैडम। और कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए जल्दी से। उसके बाद एक कमेंट आपसे लेंगे। ये जो आयाती प्रवक्ता है अर्जुन भाई की तरफ से, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अर्जुन भाई 10 साल एमएलए थे और विरोध पक्ष के नेता भी रह चुके हैं, प्रदेश प्रमुख भी थे। लेकिन उनके जो जन्मभूमि है उनकी मोढवाड़ा गांव, जहां उनको 90% वोट मिलते हैं, उनमें आज तक उन्होंने स्मशान नहीं बनाया था। 2012 में बाबूभाई बोखिरिया ने स्मशान बनाया उधर। तो अभी क्या वो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अर्जुन भाई अगर इधर आ जाए, सपनों में धारासभ्य बन जाए, तो क्या अर्जुन भाई घर घर पर स्मशान बना देंगे? घर घर पर स्मशान ना बनाए 10 साल तक स्मशान नहीं बनाया। स्मशान 2012 में भारतीय जनता पार्टी के धारासभ्य बाबूभाई बोखिरिया की ग्रांट में बना है। आज भी उधर तख्ती लगी है बाबूभाई के नाम की, अर्जुन भाई के जन्म। अच्छा है, मैं चाहूँ कि अर्जुन भाई घर घर स्मशान ना बनाए, लोगों जिंदा रहे, वही मैं चाहता हूँ। आपको लग रहा है सर कि इस बार त्रिकोणीय है ये मुकाबला? आम आदमी पार्टी की एंट्री ने क्या पूरा डायनामिक्स को बदला है? देखिए, जो कुछ भी ये आम आदमी पार्टी के लिए बोला जाए, तो आज तक जो बेस कांग्रेस और भाजपा ने जो बनाया था वो बट ऑब्वियस है कि लोग अभी तक आम आदमी पार्टी या केजरीवाल को इतना पहचानते नहीं है। हाँ। अभी वो लोग दिल्ली मॉडल या पंजाब मॉडल की बात करते हैं तो वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर पूरा अलग है। हाँ। और यहाँ पर ये समझने के बाद बाकी ये जो फ्री बीज वाली बात है, हाँ। देखिए ये सब चीजों से क्या होता है, आफ्टर ऑल तो पब्लिक का ही नुकसान है। और आज ये जो मुद्दे वाली जो बात है कि हमें क्या करना है, तो हाँ, पक्ष हो या विपक्ष, उसको सिर्फ ये सोचना है कि अगर विपक्ष वाले बोलते हैं कि ये तकलीफ है, तो जो पक्ष में उसको बहुत इजीली एक एनालिसिस मिल जाता है कि हमें क्या करना चाहिए और कितना इजी हो जाता है कि हमें पब्लिक के साथ जुड़ने के लिए या ग्राउंड जीरो के साथ कनेक्ट रहने के लिए क्या करना है। मैडम, मैं एक युवा के नाते एक बात करना चाहूंगा कि भाजपा को पब्लिक क्यों पसंद करती है? क्योंकि अभी आपने इनके प्रवक्ता से सुना कि ये कॉलेज कांग्रेस ने बनाई है। इनका ये साफ झूठ है, ये महाराजा साहब ने बनाई है और इसका रिनोवेशन हमारा जो विधायक महाराजा का महल, मैडम कांग्रेस पार्टी ने कॉलेज बनाया। मैडम पैलेस महाराजा का है, अंदर जो बीएड कॉलेज चल रही है वो कांग्रेस ने बनाई है, अंदर जीसीआरटी चल रही है, डीएड कॉलेज चल रही है, वो कांग्रेस ने बनाई है। ये भी झूठ है, यहाँ का रिनोवेशन अभी हुआ है, विधायक हमारे बाबूभाई बोखिरिया है। युवा के नाते मैं सच बोलना चाहूंगा। मैंने बीएड कॉलेज का बोला, बीएड कॉलेज कांग्रेस ने चालू किया है। अभी रेनोवेशन कौन करा रहा है? कौन रेनोवेशन सरकार करा रही है। इनको पता ही नहीं है, सरकार करा रही है। इनको पता ही नहीं है। सरकार किसकी है? तो सरकार किसकी है? सरकार जो कराती है वो अपने घर के पैसे से नहीं कराती किसी के। क्यों? वो बाबूभाई बोखिरिया के पैसे नहीं है, वो आपके और मेरे जेब से पैसे निकलते हैं। नहीं, बट उसकी जिम्मेदारी आप मानते तो ना कि भाजपा ने ली है, तभी तो ये लोग बना रहे हैं इसको। बिल्कुल नहीं मानता। वो पैसे कोई किसी पर्सनल नहीं है। मैंने भी बोला घर के पैसे से मैंने रिनोवेट नहीं करवाया है, वैसे बाबूभाई ने भी नहीं करवाया है। ठीक है, सवाल सुनिए, एक सेकंड, बीच में नहीं।
देखिए, मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। हमारी स्कूल बाबू भाई बोखरिया और हमारे पोरबंदर के प्रिंसिपल ने 2,43,00,000 की म्यूनिसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाई। इतनी बड़े, इसमें 1500 स्टूडेंट केजी से फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th तक अभी तक पढ़ते हैं। तो ये विकास नहीं हुआ? मैं वो बोलता हूँ कि बाबू भाई ने जो किया है काम, सरकार। आपका नाम क्या है और आपके स्कूल का नाम क्या है जिसका आप जिक्र? यस सर, जस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट दैट थिंग। आपका नाम पूछ रहे? माई सेल्फ इज बलराज पटेलिया। आई वुड लाइक टू टेल अबाउट दैट थिंग दैट देयर इज अ फर्स्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल इन द पोरबंदर। इट्स बेस्ट डेवलपमेंट ऑफ द। नाम क्या है सर? अरे आ लोगों ने इंग्लिश है खबर पड़े, दे कैन अंडरस्टैंड। इट्स पोरबंदर इज ए वेल एजुकेटेड पर्सन। देयर आर। अरे अंग्रेजी मत बोलिए सर, हमें समझ नहीं आती है। आज तक है ये हिंदी के दर्शक है। अरे तो हम तो इंग्लिश मीडियम में प्रिंसिपल थे। नाम तो बता दो स्कूल का। स्कूल का नाम म्यूनिसिपल इंग्लिश मीडियम स्कूल। चलिए। और कौन यहाँ से? आप पूछना चाह रहे थे? ये जो विकास हुआ है यहाँ का, तो सवाल है या सवाल है कि ये कांग्रेस वाले हैं ना, वो नकल करने में बहुत माहिर है। अभी आप देख रहे होंगे वो नाइट्रोजन का, वो पहले भाजपा जो बलून सारे लगा रहे हैं, सारे बलून। ये बड़ा दिलचस्प। अपने दर्शकों को भी बता दें, हमने तस्वीरें भी ली है। पूरे पोरबंदर में पोस्टर और वो सबसे गंदगी की जगह आप बलून्स में प्रचार देखते हैं इस बार। तो उसका भी नकल कर दिया। नकल कौन करता है? जिसमें अकल नहीं होती। जैसे पप्पू मोदी जी की भी नकल करते हैं। किसी का अपमान मत कीजिए, अपनी बात कहिए और किसी का अपमान किए बिना भी आपको पूछना। आइए सर, जल्दी आइए। इधर बहुत सारी महिलाएं, आप लोग को पूछना। मैडम, मैं कांग्रेस का जो प्रवक्ता है उसको पूछना चाहता हूं कि आपने कलेक्टर कचहरी पोरबंदर ने बनवाई कभी? वो कलेक्टर कचहरी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब बनी, नहीं तो कलेक्टर कचहरी भी राजमहल का राजा के हिसाब से उसके महल में बैठती थी। पूछो इनको कि बनवाया कहीं कलेक्टर कचहरी? अब सर क्या करें, 2 बार से इनका 27 साल से इनका शासन, फिर भी जनता आपसे सवाल कर रही है। वही बात है कि 27 साल पहले जो बात हुई थी वो बात नहीं करेंगे, पिछले 27 साल में जो हुआ है वो बात करेंगे। ठीक है, अब जनता तो पूछ ही सकती है ना कि उनको डांटिएगा। मैंने 2013 में हैंडीकैप हूँ मैं, वो मैंने मांग की थी कि मेरे को 100 वर्ग का प्लॉट कोलीखड़ा में 77 नंबर का चौरस मीटर में मिले। 13 की अर्जी थी और अभी तक 2022 हुआ है। मैंने आरटीआई से रिक्वेस्ट की, 205 है आर्मी के नौजवान की और विकलांगों की, अभी तक नहीं मिली। ठीक है, आपका पेपर अभी उनको देंगे हम लोग, आप यहीं पे रुकेगा। जो अर्जुन भाई बोल रहे थे ना कि ऐसा कर रहे वैसा, वो पब्लिक मारने डोलती है 13 नंबर के वार्ड में। अर्जुन भाई जाके जरा दिखो और देखो आप, ये भाई माजी सैनिक, आपको भी प्लॉट अभी तक सरकार ने नहीं दी, तो क्या करते हैं आप? चलिए जल्दी पूछो। बीजेपी के हैं आप? मैं बीजेपी का हूं और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दफा भी बीजेपी हैट्रिक करेगी। सवाल पूछो। और सवाल एक ही है, कांग्रेस ने पूरे वर्ल्ड में पोरबंदर के लिए एक ऐसा काम किया कि जो शायद आपको भी मालूम नहीं है, कि जब गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, पूरा सूरत कांग्रेस का था, तब पोरबंदर की जेल ये राज्य सरकार कांग्रेस ने बंद कर दिया था क्योंकि हम चला नहीं सकते थे, इतनी गुंडागर्दी थी। कानून व्यवस्था को लेकर गृह मंत्री ने भी आज तक के इंटरव्यू में कहा कि इसी पोरबंदर को मैंने अपनी आंखों से देखा, लिखा रहता था, अब पोरबंदर का बॉर्डर शुरू हो रहा है, कानून व्यवस्था का बॉर्डर खत्म हो रहा है। उस पर उनका सवाल है कि आप जेल नहीं संभाल पाए थे, बंद कर दी थी आपने। गुजरात के मंत्री ने राजकोट में भारतीय जनता पक्ष के मंत्री गोविंद पटेल ने खड़े होकर बोला, गुजरात में कायदा व्यवस्था नहीं चल रहा है, पुलिस कमिश्नर खुद पैसे लेते हैं और वही तोड़बाज है, वो गुजरात के मंत्री ने बोला है। कायदा व्यवस्था का जवाब गुजरात के मंत्री को, जो प्रजा को बीच में बोलते हैं, उसको बोलना चाहिए। दौड़ के आइए, आखिरी सवाल। ये सर बोल रहे हैं कायदो व्यवस्था की बात, पोरबंदर की बात करें, बिफोर 95 हम लोग, औरत लोग, महिलाएं, स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट पोरबंदर के बाहर नहीं जा रहे थे। गुंडा राज था, हमारे बाबू भाई बोखरिया ने आके हम सब महिलाओं को, औरतों को, गर्ल्स एजुकेशन को, सबको बढ़ावा देके सब लोग, अभी आधी रात को, मैं डॉक्टर हूँ, 2:30 बजे जाऊँ, किसी की हिम्मत नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। तो ये कायदा व्यवस्था हमारे धारा सभ्य श्री ने किया और गर्व से बोल रहे कि महिलाओं के लिए जो डर
डर था, घर के बाहर नहीं जाते थे, अपना घर बंद ताला लगाते थे तो कोई आके कब्जा कर लेता था, और जब रोड पे चले जाते थे तो हॉर्न बजा के, म्यूजिक बजा के लड़की को खींच लेते थे। ये सब हमारे बाबू भाई बोखिरिया साहब ने बंद करवाया और भाजपा की सरकार ने हमको गर्व से जीने का मान दिया। डॉक्टर है, हम जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। 1995 से पहले जिस तरीके से चेताबेन तिवारी, डॉक्टर चेताबेन तिवारी ने जैसे बताया, 1995 से पहले पोरबंदर की परिस्थिति कैसी थी इसका नजारा आप भी देख चुके हैं। गृह मंत्री का निवेदन आपने बताया, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। जब से बीजेपी की सरकार 1995 में गुजरात में आई है, भाजपा की ओर से पोरबंदर में बाबूभाई बोखिरिया साहब पहली दफा यहाँ से धारासभ्य बने, तब से लेकर आज तक ये 5वीं बार धारासभ्य बनने जा रहे हैं 2022 में। बीजेपी साहब जुड़े हुए, जल्दी से। बिल्कुल, कांग्रेस जो कह रही है कि हम सिलेंडर और उसमें सब्सिडी देंगे, तो राजस्थान में आप, उनका राज है अभी, राजस्थान में सरकार है, तो वहां क्यों नहीं देते? राजस्थान के हमारे शासन में हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दे दी, फिर यहाँ पे कहने आए ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। राजस्थान में हम लोगों ने, चले ठीक है, अब तो ज्यादा इंतजार करना नहीं है। एक को यहाँ पर वोटिंग होगी, अगर आप यहाँ रहते हैं तो वोट जरूर डालिएगा। इसी के साथ राज तिलक में पोरबंदर से इतना ही। कल हम मौजूद रहेंगे सोमनाथ में, और सोमनाथ की जनता सवाल पूछेगी नेताओं से। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।